के और मेरे दादाजी खेत में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक मैंने देखा कई दिनों से गायब मेरा दोस्त छोटू किसी के कंधे पर बैठा मुझे हाथ हिला रहा है। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि दादाजी ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया और बिना कुछ बोले मुझे उठाकर घर की तरफ भागने लगे। घर पहुंचते ही दादाजी कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। दादी घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, पहाड़ में काला भालू वापस आ गया है और उसने इंसान को भी मार दिया। मैं हैरान था, अभी तो मैंने साफ देखा था वो छोटू ही था। मैंने पूछा, दादाजी आप क्या कह रहे हो? वो तो छोटू ही था, भालू कहाँ था? दादाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू अभी छोटा है, समझ नहीं पाएगा। वो छोटू नहीं था, वो भालू था। उसने छोटू को मारकर उसके कपड़े पहन लिए और तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया दादाजी ने बचपन में बताया था कि ये काला भालू बहुत चालाक होता है। वो इंसान की तरह खड़ा होकर हाथ हिलाता है ताकि लोग उसके पास आए और फिर वो उन्हें मार देता है। दादाजी बोले, इसलिए मैंने तुझे रोका, नहीं तो तू भी उसके जाल में फंस जाता। अब डर के साथ एक और सवाल मन में आया, अगर उसने मुझे नहीं फंसाया तो क्या वो गांव के बाकी बच्चों को भी ऐसे ही धोखा देगा? दादाजी तुरंत उठे, यही चिंता है, मुझे छोटू के घर वालों को बताना होगा ताकि वो उसे ढूंढने बाहर न जाए। दादी ने सिर हिलाया और कहा, और गांव के मुखिया को भी बताओ, जल्दी से लोगों को इकट्ठा करके उस भालू को खत्म करना होगा। दादाजी ने जाते जाते हमें सख्त हिदायत दी, जब तक मैं वापस न आऊं दरवाजा बंद रखना, किसी के बुलाने पर भी मत खोलना। दादाजी के जाते ही घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। छोटू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। 5 दिन पहले हम साथ खेल रहे थे, तभी उसके पापा उसे मेले ले जाने वाले थे, लेकिन गांव के बाहर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वो अपना मोबाइल भूल गए हैं और छोटू को वहीं छोड़कर वापस चले गए और फिर छोटू कभी वापस नहीं मिला। तब मुझे ये बात अजीब नहीं लगी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पापा के पास मोबाइल था, फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला? यहीं से कहानी और भी डरावनी होने लगती है। क्या सच में सिर्फ भालू ही खतरा है या इसके पीछे कोई और भी राज छुपा